हाथ से यूं करके थोड़ा खड्डा कर दिया, गुटली डाल दी, थोड़ा खाद, थोड़ा मिट्टी डाल दिया, फिर कल्पना करो लटकती हुई पूंछ जलेबी छाप करके और नदी में से पानी भर के 2 पैर से चले होंगे और एक एक अपने अपने गुटली को सींचा होगा। कितना प्यारा दृश्य होगा, जरा कल्पना का मजा ले लो। फिर सब अपने अपने गुटली के आगे बैठ गए और ओहो जमात करके बैठते हैं, गोल होके बैठते हैं आसपास में, अपने अपनी गुटली के आगे बैठ गए। कब आम का पेड़ पैदा होता है देखने लग गए, अपना तो नहीं होता। बंदर और चुप बैठे, फिर थोड़ी सिंचाई कर दी, फिर थोड़ा खाद डाल दिया, फिर थोड़ी मिट्टी डाल दी, चलो अब जल्दी हो। 5-25 मिनट उनके लिए तो युग बीत गया। गुटली निकाली, देखा कि फूटा नहीं है, फिर ढक्का, दूसरे ने अपनी अपनी गुटली निकाली, फिर थोड़ी देर बैठे, आखिर देखा कि हमारा तो चलो नहीं उगा, तो इसका उसका 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 उगना चाहिए, किसी का पेड़ नहीं उगा। तब किसी सियाने ने कहा गुटली से आम का पेड़ होता है, ये बिल्कुल झूठी बात है। दूसरे ने कहा बिल्कुल सच, यू आर राइट, श्योर, माय एक्सपीरियंस। उसने अपना सभी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि गुटली से आम नहीं होता है। तब से फिर कभी बोने की कोशिश नहीं की, तब से बंदरों ने कभी गुटली बोने की कोशिश नहीं की, बहुमति से ठहराव कर दिया। इसका नाम है नास्तिक समाज। जब से कोई फायदा नहीं होता, साधु संतों के पास कोई लाभ नहीं होता। ये समझो उन्हीं के भाई हैं जिन्होंने गुटली बोई थी। अरे छोड़ो, भगवान कोई फायदा नहीं होता। अरे मंत्र कोई काय को सत्संग में समय खराब करते हो। आप जाकर देखा कोई कुछ नहीं यार, ये तो सब ऐसे है, कोई नहीं। तो आप गुटली वालों के बिल्कुल निकट के भाई हैं। जितना धैर्य चाहिए, जितनी समझ चाहिए उस विषय में, उतनी नहीं। अरे मैंने गीता पढ़ के देख लिया, हाँ मैं साधु संतों के पास जाकर देख लिया, अरे कुछ भी नहीं यार, आई एम वेरी बिग प्रॉब्लम। अब बिग प्रॉब्लम से क्यों मर रहा है? अगर साधु संतों के पास गए तो इतना ये जरा सा प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम नहीं लगता, लेकिन अब साधु संत और मंत्र से तो दूर है, तो जरा जरा विघ्न भी तेरे लिए बिग प्रॉब्लम हो जाएंगे बेटे। जो लोग खुश नसीब हैं कि बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना नशे के घंटों भर ताप में, भीड़ में, असुविधा में भी आनंदित रह सकते हैं, ये कितना ऊंचा अनुभव है। आपको कितना आत्मविश्वास और आत्मबल दे रहा है ये अनुभव कि अपनी सारी ऑफिस की सुविधाएं, घर की सुविधाएं, ऑफिस और घर के काम, ऑफिस और घर के खान पान सब से अलग होकर धरती पे बैठे, घंटों भर पलके बिछा के बैठे हैं, असुविधा में, कीचड़ में, बारिश में, धूप में, जगह नहीं तो खड़े हैं, फिर भी आप उन सुविधाओं की अपेक्षा अभी भीतर से ज्यादा सुखी हैं, तो आप स्वतंत्र सुखी हो सकते, ये आपका अनुभव हो सकता है। आप परिस्थितियों के दास नहीं हैं, सुविधाओं के दास नहीं हैं, आपका सुख अपने साथ है। सुविधाओं को तो केवल आपने महत्व दिया है, बाकी आप सुविधाओं के दास होकर कितना भी जिए उसमें कोई सार नहीं। आप ईश्वर के अपने होकर जिए तो यही सार जीवन की धारा है। ये अनुभव का संकेत है। ऐसा नहीं कि घर में, ऑफिस में और जगह आपको बैठना नहीं मिला था इसीलिए आप बैठे हैं, क्या करें, ऐसा तो नहीं है। और
ऐसा भी नहीं है कि किसी नेता की सभा है और 100 रुपया दे के आपको पकड़ के बिठाया गया है। वो 100 रुपया 50 रुपया दे के जो भाड़ोती आदमी लाए जाते वो भी इतनी देर नहीं बैठ सकते। और आपको कोई 100 रुपये मिला उसके बाप की ताकत नहीं। ऐसे 100 रुपये वालों को तो तुम अपने यहाँ चपरासी रख सकते हो, ऐसे लोग बैठे हो तुम तो। कुछ तो है बापूजी, कुछ तो है, मान गए। अगर चिंता है, नींद नहीं आती, आत्मविश्वास की कमी है, मन अशांत है, समाज में मेरी बुराई हो रही है, फलाना हो रहा है, मैं सब तरफ से ठुकराया गया हूं, अब आत्महत्या के सिवाय कोई मार्ग नहीं है, ऐसा भी अगर किसी के खोपड़ी में रगड़ रगड़ के घुस गया, उसको मैं कहूंगा तो खाली एक बार ध्यान योग शिविर में 4 दिन आ जा। आगरा में संचालक है, आगरा आश्रम खासा बड़ा है, राजू ब्रह्मचारी तो इसे लोग कहते हैं। उसने दुकान की, नौकरी की, वो किया, उसमें सब में बेचारा भोला पड़ा है, मार खाया, कर्जा चढ़ गया, कर्जा लेने वालों ने आंखों दिखाई, आत्महत्या करने के लिए घर से निकला। घर से निकला तो चलो आत्महत्या तो करे, लेकिन ये कहीं बापू का कहीं उत्सव है, जरा दर्शन कर ले। और दर्शन किया तो शिविर था, उत्सव में शिविर में रहा, और उसके बाद उसके आत्महत्या का विचार बदल गया और ध्यान भजन करने लगा। अभी हजारों नहीं लाखों आदमी उसको जानते। निकला था घर से आत्महत्या करने को, आगरा में है अभी वो राजू ब्रह्मचारी, राजू ब्रह्मचारी महाराज जी बोलते हैं उसको। बेचारा छोटा सा गल्ला चलाने में विफल गया था। सुरेश आनंद का तो आपने देखा, इतिहास सुना, ऐसे लोगों से संगति हो गई थी कि घर वाले बोलते तुम मर जाए, हमारे घर में मत। और फुटपाथी लोग जैसे रात को किसी की दुकान के बाहर सोते, ऐसा बेचारा कहीं सोता। इसकी जो छोटी माँ आई थी, उसने आके मेरे को कहा कि बापू या तो मैं मर जाऊं या तो ये मर जाए, हम ऐसा होता। वही सुरेश का जब थोड़ा मंत्र और थोड़ा सत्संग मिला तो अब जो घर के 5-15 रुपया भी रख नहीं सकते थे और सुरेश का हाथ लग जाता था, कटोरी उठा के बेच देता था, उस सुरेश के चरणों में अभी तो लाखों रुपए आते, लेकिन वो नहीं है, दान पुण्य कर देता है। तो अच्छाई और बुराई सबके अंदर छुपी है। अच्छे संग से अच्छाई का विकास होगा तो बुराई की जगह दे। सुमति कुमति सबके उर रहे, वेद पुराण निगम असकहि, शुभ अशुभ सबके अंदर भरा है। तो इष्ट मंत्र जपने से आपका ईश्वरीय अंश विकसित होता है। ईश्वरीय अंश में क्या नहीं है, ये सवाल है। तो 3 अंशों का घटक है मनुष्य, पार्श्वी अंश, मानवीय अंश और ईश्वरीय अंश। तो कभी पशु की नाई विकार में हम घसीटे जाते, कभी मानव की नाई हम मर्यादा में रहते और विकारों से बचते हैं, और कभी कभी ईश्वरीय अंश होता है तो बिना विकार के हमारे हृदय में सुख छलकता है, सद्भाव छलकता है, दान पुण्य जैसे ईश्वर देने में आनंद भागता है, ऐसे आपके अंदर में भी दान पुण्य करने की इच्छा होती। नहीं तो कुछ लोग ऐसे श्याम है कि मैं वहां बैठता हूं, मैं देखता हूं, आते हैं प्रसाद लेने की जगह पर, प्रसाद का दोना मिले, लिया, फिर वो जेब में हाथ डालते हैं और दूसरी जगह प्रसाद वाले को ये एहसास कराते हैं कि हम पैसे रख रहे हैं, वो प्रसाद फिर धीरे से पैसे फिर वापस जेब में डाल के चले जाते। और मैं कभी कभी उनसे मजाक करता हूँ, वाह बहुत बढ़िया किया, तो सिर नीचे कर देते। जय राम जी।